बलूचिस्तान के जिला सुई में फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद, 2 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। यूरोप कैंट में दहशतगर्द हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल, 5 दहशतगर्द मारे गए। 5 सिपाही जख्मियों की ताप ना लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए और शोहदा की तादाद 9 हो गई है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का अमन खराब करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। अमन तबाह करने की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। योग में और सुई में जिन बहादुर सपूतों ने हमारे कल के लिए जाने दिए हैं, उनके खानदान से अहले ताज़ियत। और बलूचिस्तान तारीख है, कुर्बानियों की एक अजीम दास्तान है जिससे डेराबुक्ती में बलूचिस्तान में अमन कायम हुआ। कुर्बानियों की बदौलत जो हम आम लोग हैं, जो कबाइल के लोग हैं, वो सुकून की जिंदगी गुजारते हैं और तमाम बुक्ती कबाइल इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े हैं। फौजी जवानों ने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान किया। ऑपरेशन को कमांडर ने खुद लीड किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहाँ थे, बाकी वजीर क्यों नजर नहीं आए? सेनेटर सरफराज बुगटी ने सवाल उठा दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। जवानों की कुर्बानियों की वजह से ही कबाइल की आवाम अमन से रह चुके हैं। बलूचिस्तान में गवर्नेंस का मॉडल कामयाब नहीं। बलूचिस्तान में बदअमनी हुकूमती नालायकी है। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मारा गया। कालादम TTP का सरगना तारिक कन्नड़ के इलाके में हलाक हुआ। तारिक का ताल्लुक TTP सवात से था। 14 जुलाई 2021 को कोहिस्तान में दासू खुदकुश बम धमाके में का मास्टर प्लानर था। हमले में 9 चीनी हलाक और 26 से ज्यादा जख्मी हुए थे। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी। $1 अरब 20 करोड़ की किस्त फौरी जारी की जाएगी। $1 अरब 80 करोड़ नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजों के बाद 2 किस्तों में शेड्यूल होंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इलामी के मुताबिक पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसीज पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। बैरूनी दायियों पर तवाज़ुन लाएगा। अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड बनाना होगा। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने कर्ज मंजूरी को मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशों में अहम पेशरफ्त करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि मुआहिदे से अगली हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए मालियाती जगह मिलेगी। इसहाक डार और उनकी टीम की तारीफ। MT IMF और उनकी टीम से भी इज़हार तशक्कुर। आवाम को महंगाई का नया झटका देने की तैयारी। रवा माली साल बिजली कम से कम ₹4 फी यूनिट महंगी होगी। हुकूमत के IMF को यकीन दहानी। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय हो चुका। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब पर महदूद किया जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से जायद जारी करने की यकीन दहानी करा दी गई है। आइंदा माली साल गर्दिशी कर्जे में इजाफा न होने का प्लान दे दिया गया। बरामदात की इजाजत मिल गई। एलसीज खुलने लगी। दालों और चावल की कीमतों में मामूली कमी। होलसेल मार्केट में दालों की कीमतें 15 से 50 रुपए तक कम हो गई। दाल माश 40 रुपए कमी से 410 रुपए फी किलो हो गई। दाल चना 10, दाल मूंग 15, दाल मसूर में 10 रुपए कमी हुई और कर्नल बासमती चावल 360 रुपए से कम होकर 335 का हो गया। इस प्रोग्राम में ये कोई मिठाई बांटने का ये मौका नहीं है। आप जानते हैं IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं वो जकड़ के रखा हुआ है हमारी इकॉनमी को। लेकिन आज हमें सब्र के साथ हमें इसको एक्सेप्ट करना है। IMF मुआहिदा मिठाई बांटने का मौका नहीं। आलमी मालियाती दाने की शराइत आसान नहीं। हमारी मईशत को जकड़ रखा है। एलसीज खुलने के बाद हमारे ज़खायर बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था कि UAE से भी पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए हैं। 2 रोज़ के दौरान हमारे ख़जाने में $3 अरब जमा हुए हैं। स्टेट बैंक ज़खायर में मज़ीद बेहतरी आएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है और ये फेडरल रिजर्व क्लियरिंग हाउस है, उसने कंफर्म किया है कि हमारे अकाउंट में रकम भेज दी गई है और पाकिस्तान स्टेट बैंक को क्रेडिट हो चुका है। कल $2 अरब सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट हुए थे, आज ये $1 अरब डिपॉजिट हो रहा है और इस तरह स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 2 दिन में $3 अरब से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ।
हमारा पाकिस्तान मिशन मुयशत बोल न्यूज़ पर खुसूसी नशरात जारी। हिस्सा बन रहे हैं माहिर मुआशियात और सीनियर ताजुर हजरात और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर सैदी ने कहा कि हमें बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए रीप्रोफाइलिंग की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि IG और एक्सपोर्ट सेक्टर पर खास तवज्जो दे जो मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करे। अकील करीम ढेडी ने IMF मुआहिदे को हुसैन करार दे दिया। कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है, हमें टैक्स नहीं अब टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत है। बोल ने अवामी मसाइल के हल की बातचीत की। बोल का है पैगाम पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मुयशत रोजाना दोपहर 1 बजे से सिर्फ बोल पर। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के वज़ारत आला के उम्मीदवार गुलबर खान मर्दान अदालत से इश्तिहारी निकले। मर्दान पुलिस को मतलूब है। मर्दान की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। उनके खिलाफ 2015 में जाली चेक देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। हाजी गुलबर खान फॉरवर्ड ब्लॉक के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। गुलबर खान ने जाली चेक की तरदीद कर दी है। कहते हैं कि 20 साल पहले उनसे हमारा करोड़ों का लेन देन था। कोई मेरा चेक ले गया होगा या किसी ने फ्रॉड किया होगा। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश है। ये सरासर फराड है, झूठा है। ये 20 साल पहले का हमारा उनके साथ ऋण का लेन देन है। कोई मेरा चेक दे गया होगा या कोई फ्रॉड कोई उन्होंने ये मेरे बेइज्जती करने के लिए उनका एक नाकाम हरवा है। बाकी इसमें कोई सदाकत नहीं और कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिससे मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया। जमहूरी तरीके से आज हम इसको कल की जो प्रोसेस होने जा रहा है इंतखाब का उसमें न जाने के फैसला किया मेरे सारे साथियों ने। मैंने इनके फैसले को तस्लीम करते हुए बाइकाट का हमने ऐलान कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कायदे अवान का चुनाव हम ख्याल ग्रुप और इत्तेहादियों का इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान। राजा आजम खान और उनके हामियों का अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला। कहा साथियों को लालच देकर हमसे जुदा किया गया। जमहूरियत का जिस तरह खून हुआ उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में नवंबर में जब भी होते हैं इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मेरी दुआ है और मुझे यकीन आप सबकी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत जाने की तारीख बता दी। कहा 14 अगस्त को PDM हुकूमत खत्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे। इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। उम्मीद है जो भी हुकूमत आए वो तालीमी वज़ाइफ में इजाफा करे। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत ने सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ पेश कर दी है। पोलिंग स्टेशन के हर बूथ में CCTV कैमरे लगाने की तजवीज़ भी पेश की गई। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाबी अखराजात 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और सूबाई नशिस्त के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की भी तजवीज़ है। धांधली में मुलव्वस इंतखाबी अमले की सजा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़ है। जो हमारे फैसले हुए हैं उन सारे फैसलों को कल फिर से हम देखेंगे कि उसको किस तरह क्या उसकी लैंग्वेज होगी उसको फाइनलाइज करें। हम बैन शैन करने के लिए नहीं, हम तो कानून बना देंगे इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करना है। ये नहीं कर रहे कि किसको बैन करना है और किसको नहीं, उसके ऊपर हम नहीं काम कर रहे। किसी सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। हमारा काम इंतखाबी इस्लाहात करना है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं है। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात अयाज सादिक का 2 टोक ऐलान। कहा कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में इंतखाबात के शफाफ इनेकात के लिए मौसर तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया गया। सिराजुल हक का आइंदा इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों का हिस्सा लेने का मौका फराहम करने का मुतालिबा। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसा इलेक्शन ना हो कि आने वाली हुकूमत पर धांधली का इल्जाम हो। फैसल करीम कुंजी ने कहा कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। 90 रोज में इलेक्शन चाहते हैं तो 9 या 10 अगस्त को असम्बली तोड़ सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान किसी से खफा है या नहीं, पीपल्स पार्टी को इससे कोई सरोकार नहीं। तोशा खाना की बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए,
प्लॉटेड तफसीलात सामने आ गई हैं और सबसे ज्यादा मालियत के तोहफे आसिफ जरदारी ने लिए हैं। साबिक सदर ने 15,18,000 के तहफ़ बटोरे हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ। चेयरमैन PTI का दूसरा नंबर $7,20,000 मालियत के तोहफे घर ले गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने सिर्फ 9 लाख में $5,82,000 के तहफ़ लिए और नवाज शरीफ का चौथा नंबर। लीगी कायद ने तोशा खाना से $5,26,000 की अशिया ली हैं और शौकत अजीज ने भी खूब फायदा उठाया है। $3,08,000 के तहफ़ साथ ले गए। शहबाज शरीफ अब तक तोशा खाना से $3,08,000 के तोहफे वसूल कर चुके हैं। तोशा खाना केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने PTI चेयरमैन को पेश होने का हुक्म दे रखा है। समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। 190 मिलियन पाउंड फ्रॉड केस में PTI चेयरमैन की आज नैब में तलबी है। केस का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। साबिक वज़ीर आज़म से मनकुला और गैर मनकुला जायदादों की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। जमान पार्क और बनी गाला घर के दस्तावेजात, नक्शाजात और मनी ट्रेल भी तलब। शौकत खानम ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेजात भी मांगे जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीनियर रहनुमा परवेज खट्टक को पार्टी से निकाल दिया। बुनियादी रुकनियत मुअत्तल। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इलामिया के मुताबिक परवेज खट्टक को 21 जून को शोकस नोटिस जारी किया गया है, जिसका वो मुकर्ररा वक्त में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। इन पर पार्टी मेंबर्स को उकसाने का इल्जाम था। चौधरी परवेज इलाही जमानत के बावजूद रिहा ना हो सके। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत रिहाई के हुक्म पर जेल हुकाम के एतराज पर बरहम। जेल हुकाम का कहना है कि रूपकार न मिलने पर रिहाई मुमकिन नहीं। सुपरिटेंडेंट और बैंकिंग कोच का डिप्टी सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को शोकस नोटिस। सेशन कोर्ट में जिस्मानी रिमांड न होने के खिलाफ दायर अपील खारिज। परवेज इलाही का एंटी करप्शन टीम के सवालात के जवाब देने से साफ इनकार। चौधरी शाफे का कहना है कि चौधरी शुजात की ख्वाहिश है कि परवेज इलाही जेल से बाहर आए। इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सियासत अपनी अपनी, ये मोनिस इलाही का फैसला था। मोनिस इलाही ने PTI छोड़नी है तो अपनी जमात बना लें। फलस्तीन में जो मुसलमानों का जो 75 साल से जो खून बह रहा है, वो किसके हाथ पर वो लहू है? सबसे पहली बात तो ये है कि इसराइल को अपने खुद गरेबाह में झांकना चाहिए। दिन रात उनके ऊपर रॉकेट बरसते हैं और वो नहते मुसलमान हजारों की तादाद में बच्चों को, माओं को, बेटियों को शहीद किया गया। हजारों बच्चों को यतीम किया गया। वहां पर फलस्तीन पर काबिज यहूदियों का पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों का वावेला। फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। हजारों बच्चों को यतीम किया गया। इसराइल को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वज़ीर आज़म इसराइल पर खूब बरसे। शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्जामात लगा दिए। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इसराइल की हिमायत ने चेयरमैन PTI को बेनकाब कर दिया। इसराइल का ये क्या वास्ता कि पाकिस्तान के उमूर में दखल अंदाजी करे। कोई गैरतमंद पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा में स्वीडन वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। इंसानी हकूक़ का मजहबी मुनाफरत की मज़म्मत। करारदाद में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाए जाएंगे। करारदाद के हक में 28 ममालिक ने वोट दिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 अरकान की मुखालफत। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। की तरफ से मुझे इजाज़त दी, तुम जाओ। मैं आपको, माँ का आवाज़ आई हुई थी कि आपको चीरा, मुझे नहीं पता चला। अब जब आवाज़ दी, कहता तुम ठीक हो? मैं कहता उस छत पे चले जाओ। नीचे आ गया। उसने कहा ओके। ओके के बाद आवाज़ थी, मैंने बहुत आवाज़ें लगाई। लाहौर में अफसोसनाक वाक़या। भाटी गेट में आग के शोलों से 10 जिंदगियों के चिराग गुल। जांबाहक अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल। आग दूसरी मंजिल के कमरे में लगी। अहले खाना मदद के लिए पुकारते रहे। पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़कर एक नौजवान की जान बचा ली। इब्तदाई रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से करार और रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त घर के तमाम अफराद सो रहे थे। जिंदा बचने वाला लड़का घर की छत पर मौजूद था। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू को आग बुझाने में ताख़ीर हुई। घर का मालिक मौजूद ना रहा और इसी वजह से वो महफूज रहा।
हम लोगों को पुलिस वालों ने हाथ दिया। अब मैंने आगे वाले पे जैसी रोका गाड़ी तो दूसरे वाले ने पीछे से एकदम फायर मारा, वो नीचे गिर गया। जब मैंने गाड़ी रोक दिया, उनका काम ही नहीं बनता है कि रोकने पे कौन गोली मारता है। वर्दी में थे, वर्दियाँ पहनी हुई थी सबने। कराची पुलिस ने 16 साल बाद दुबई से पाकिस्तान आने वाले नौजवान को मार दिया। मंगूपीर चंगी मोड़ पर स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की। फायरिंग करने वाले एहलकार की शनाख्त हो गई है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। SSP अब्दुर्रहीम शराजी की यकीन दहानी कहा, मुलजिम के करीबी साथी हिरासत में ले लिए गए हैं। लवाहिकीन ने यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। ये सारा फ्रॉड हो रहा है और फ्रॉड है कि ऐप्स आपको डाउनलोड सोशल मीडिया पे ये बाकायदा एडवर्टाइज हो रही हैं कि ये लोन ऐप्स हैं, आप डाउनलोड करें। और वो डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने से पहले वो 20-25 हज़ार 50 हज़ार जो लोन लेगा, आप अंदाजा लगा लें उस बंदे की क्या कैफियत होगी, वो कितना मजबूर होगा। और फिर ये जब ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं तो उनका सारा डाटा ये हैक कर लेते हैं, उनकी पिक्चर, उनकी वीडियो, उनके कॉन्टैक्ट, ये सब उनके पास रहता है। और उसके बाद फिर ये जैसे उनके पास डाटा आ जाता है तो ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। रावलपिंडी के मसूद ने कर्ज अदा ना करने पर अपनी जान ले ली। ऑनलाइन ऐप से 13,000 का कर्ज 8 लाख तक पहुंच गया था। मुतासरा खानदीन ने इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी है। FIA साइबर क्राइम टीम का मुतवफ़्फ़िक के घर का दौरा, मुतासरा शहरी की वालदा और बेवा से मुलाकात, मामले की तहकीकात के लिए टीम तश्कील, मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर FIA ने तमाम ऑनलाइन लोन ऐप्स को फ्रॉड करार दे दिया। कहा, ऑनलाइन ऐप्स का बैंकानी सिस्टम से ताल्लुक नहीं है। स्टेट बैंक और PTA से वार्निंग जारी करने की अपील कर दी गई है। कराची में पुलिस का एहतजाज, उसाजा पर लाठी चार्ज। प्रेस क्लब के बाहर उसाजा को असम्बली जाने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। उसाजा ने मुतालिबा किया कि उसाजा को मुस्तकिल किया जाए, अलाउंस बहाल किए जाएं। पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन को छोड़ दिया। मसला इख्तियारात का नहीं, काम करने की नीयत का है। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी और दूसरा सीवरेज है। हर सियासी जमात के साथ बैठने को तैयार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की पेशकश नेशनल डिबेट में बातचीत करते हुए कहा कि MQM अपनी सियासी कुव्वत कमज़ोर कर चुके हैं। जमात इस्लामी चेयरमैन PTI के साथ बैठी है। इस अमल को लोगों ने भी खूब पसंद किया। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतों को 25 जुलाई तक रवाना किया जाएगा। मैयतें निजी एयरलाइन की परवाज से पाकिस्तान भिजवाई जाएंगी। FIA गुजरात का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। यूनानी कश्ती हादसे में मुलव्विस मज़ीद 4 इंसानी स्मगलर्स को पकड़ लिया गया है। एजेंट्स को गुजरात और खारिया से गिरफ्तार किया गया है। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की सतह बुलंद होने लगी। गंडा सिंह के मुकाम पर 57,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। कसूर के दरियाई इलाकों में कई बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब। 5 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मकई की फसल सैलाबी रेले में बह गई। 5,000 से ज़्यादा अफराद साहिवाल के करीब दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पाकिस्तान के लिए मुस्बत साबित होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी ताजरान और ज़मींदार पुरुमीर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के ख्वाहां कहते हैं। पाक फौज और हुकूमत ने मिलकर सब्ज़ इनकलाब की पॉलिसी बनाई है। मुल्की तरक्की और ज़र मुबादला में इजाफा होगा। पाकिस्तान की तमाम बंजर ज़मीनों का आबाद करेंगे। टू सस्टेन अ सिविलाइजेशन ऑफ पीस, यानी अगर पूरा तारीख़ का तजिया और ज़ख़ीरा आप एक चीज़ में बंद करेंगे तो वो तारीख़ का ज़ख़ीरा ये होगा कि अमन की बात तो होती रही मगर जंग और जदल के अंदर सिविलाइजेशंस आपस में लड़ती रही। इस्लामाबाद में गंधारा सिम्पोजियम में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। सिम्पोजियम में गैर मुल्की वफूद, बुद्धमत पेशवाओं की शिरकत। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान को अपनी तारीखी विरसे से बहुत प्यार और फ़ख्र है। चेयरमैन टास्क फोर्स रमेश कुमार का कहना था कि पाकिस्तान सयाहों के लिए महफूज मुल्क है। मुहक्किकीन को खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर तलहा महमूद की सयाहों को मुकम्मल सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। बुद्ध भक्षों ने मजहबी हम आहंगी के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की यूरोप को गैर मुस्तहकम करने के बाद
नेटो एशिया में बिगाड़ पैदा करने लगा और चीन की तंबीह। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि नेटो चीन के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात बंद करे, सर्द जंग की जहनीत के नजरिए को तर्क करे और चीन ने कभी किसी मुल्क पर हमला किया न आलमी फौज पर ऑपरेशन किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का दोगलापन, पहले इकरार फिर हुकूमती दबाव में आकर पतली गली से फरार। सेक्रेटरी BCCI की दौरा पाकिस्तान पर रजामंदी की तरदीद। जय शाह ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान जाने पर राजी नहीं हुआ, गलत खबर फैलाई गई है। जनूबी अफ्रीका में ज़का अशरफ की जय शाह से मुलाकात हुई थी। पाकिस्तानी बोर्ड के सरबराह ने भारतीय हम मनसब को एशिया कप देखने के लिए मदऊ भी किया था। और पाकिस्तान और श्रीलंका बुर्ज 11 के दरमियान 2 रोज़ा वार्म अप मैचेस ड्रॉ हो गए। हम्बनटोटा में पाकिस्तान ने श्रीलंका के 196 रन के जवाब में 342 रन बना लिए हैं। बाबर आजम, शान मसूद, सऊद शकील की निस्फ सेंचुरीज, सलमान आगा के 2, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी का 1-1 शिकार। कौमी टीम आज गोल रवाना होगी। पहला टेस्ट इतवार से शुरू होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।